अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ हफ्सा नूर। आप देख रहे हैं चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी इन इस्लाम में। अपने इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी इन इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए, आप मेरे किचन में हैं और सबसे पहले जो आपको बताती चलूँ कि आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जैसे कि अपनी स्क्रीन्स पे आपने देखा, दिस इज़ क्रिस्पी फ्राइड फ़िश फ्राई। और क्रिस्पी फ्राइड फ़िश को हम किस तरह से उसका बैटर बनाएंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो चलिए देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पहले भी मैंने आपको कुछ फ़िश बताई है कि किस तरह से करनी है। वो मैंने रॉ फ़िश यूज़ की थी, बट टुडे आई हैव अ कुक्ड फ़िश। और कुक्ड फ़िश को हम अगर रिफ़्रेश करना चाहते हैं, अगर आपके पास फ्रोज़न फ़िश पड़ी हुई है और वो कुक थी और आपने उसको यूज़ किया बट कुछ डेज़ गुजर गए और आप चाहते हैं कि वो दोबारा से आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं उसको और बिल्कुल ठीक आपकी फ़िश पड़ी हुई है, तो आप उसको उस फ्रोज़न फ़िश को कुछ देर के लिए निकाल के रखिए। और अब मैं आपकी स्क्रीन्स पे आप देखेंगे कि मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे पास ये कुक्ड फ़िश पड़ी हुई थी। राइट नाउ यू कैन सी, ये मेरे पास फ़िश थी और ये फ्रोज़न थी मेरे पास और बिल्कुल मैरिनेटेड थी, फ्राइड थी। बट कुछ दिनों के बाद मैंने इसको सोचा दोबारा से रिफ़्रेश कैसे इसे करना है। तो आप रॉ पे तो देखते रहते हैं किस तरह से हमने मैरिनेट करना है, बट इफ़ यू हैव अ मैरिनेटेड एंड कुक्ड फिश, हाउ यू आर गोइंग टू रिफ़्रेश इट। तो इसके लिए हम बैटर बनाएंगे बड़ा ही मज़ेदार किस्म का। वो देखिए, बहुत ही झटपट सी रेसिपी 2 मिनट में बनने वाली है। आप इसको बना लीजिए और इसको आलू की भुजिया के साथ हम इसको जो है वो सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर था, वो 4 टेबलस्पून लिया और 3 टेबलस्पून के करीब या 3.5 टेबलस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर लिया। इसके साथ साथ बेकिंग सोडा चाहिए हमें, बेकिंग सोडा साथ में और वो बिल्कुल 3/4 या आप कह लीजिए कि आधे से भी कम जो है ना, वो हमें आधा चम्मच से भी कम हमें चाहिए बेकिंग सोडा। इसके साथ साथ हमने लाल मिर्च पाउडर, नमक और ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है। इसके साथ साथ आपने इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। अब आपके पास ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो आपने मिक्स कर लिए। अब नाउ आई हैव अ फ़िश, तो उसकी अगर आपकी बहुत बड़े पीसेस हों तो उसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। सो फ्रेंड्स, अब करना क्या है कि इस बैटर में सिर्फ पानी डालना है और इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पानी डाल के इनका बैटर बना लेना है और फिर हमने इसको फ़िश डिप करके इसको फ़ौरन से जो है वो फ्राई कर लेना है। सो अब आप ये देखिएगा और प्रोसेस देखिएगा और साथ साथ जैसे मैं यूटेंसिल्स वगैरह अरेंज कर रही हूँ वो देखिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी जो है वो एक शख्स के बारे में है जो कि बहुत ही परेशान हाल था, बहुत ही मायूस हो चुका था, बहुत ही डिस्पैरिटी में था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करूं, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो वो उसने सोचा कि मैं एक अल्लाह वाले के पास, एक दरवेश के पास, एक किसी बुज़ुर्ग के पास जाता हूँ, उनसे हेल्प लेता हूँ। तो वो गया और वो दरिया के किनारे बैठे हुए थे वो दरवेश, और उनके पास जाकर कहने लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आई हैं और उनका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। सो वो अल्लाह वाले जो थे उन्होंने उसे कहा कि तुम ऐसा करो कि एक गिलास में पानी लेकर आओ और एक मुट्ठी भर के नमक की उसमें डाल दो। उस शख्स ने ऐसा ही किया, उसने एक मुट्ठी भरी नमक की और उस पानी में डाल दिया, उस ग्लास में डाल दिया। अब जब ग्लास में डाला तो वो शख्स जो था उसे कहा कि तुम इस पानी को अब पी जाओ। तो वो पी गया। तो कहा कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ? उसने कहा बहुत ही अजीब महसूस हुआ, बहुत ही कड़वा सा टेस्ट था, मुझसे नहीं पिया जा रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, अब वो जो पानी जो तुम्हारे पास था, अब तुम ऐसा करो कि वो पानी, नमक जो है वो अब इस दरिया में, इस बहते दरिया में तुम डाल दो। तो उसने उस बहते, उस फ्लोइंग रिवर के अंदर वो मुट्ठी भर के नमक की डाल दी। कहा अब इस दरिया में से भी कुछ पानी लो, एक गिलास लो और पियो, तुम्हें इसका टेस्ट कैसा लगा। तो जब उसने पिया उसने कहा कि इसका तो पानी बिल्कुल मीठा ठीक था, मैंने मुट्ठी भर के नमक की भी डाली लेकिन इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो उन्होंने उसे एग्ज़ाम्पल दी। उस एग्ज़ाम्पल देने के साथ साथ कहा कि देखो, कि तुम्हें डिसाइड करना है कि तुमने उस ग्लास की तरह बनना है या उस रिवर की तरह बनना है, उस दरिया की तरह बनना है या उस ग्लास की तरह बनना है। उस ग्लास में जब नमक गया तो वो तुमसे पिया भी नहीं जा रहा था और उसका सारा टेस्ट कड़वा हो गया था, चेंज हो गया था। और वही नमक जब उस दरिया में गया तो उसके उसके जायके को, उसके टेस्ट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये ज़िंदगी में हमें डिसाइड करना होता है फ्रेंड्स कि हमने कैसा बनना है। हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो उतना ही जो प्रॉब्लम, जिसके ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम आए, हम सब की ज़िंदगी में अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से
प्रॉब्लम्स आती हैं और टेस्ट्स आते हैं, बट ये हमारी कैपेसिटी है कि हम उसको कितना एब्ज़ॉर्ब करते हैं और कितना। कुछ लोग उन प्रॉब्लम्स में आके बिटर हो जाते हैं, बहुत ही सख्त हो जाते हैं, तो वो भी हमें नहीं बनना और हमें बिल्कुल उस दरिया की तरह बनना होता है कि जिसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं। देखिए, नमक जब किया तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसी तरह हमें भी अपना दिल बड़ा करना होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आई तो ऊपर से हमें यही फ़ील कराना होता है कि हमें इन प्रॉब्लम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना होता है। सो ये थी आज की मॉरल लेसन स्टोरी। होप आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ ही जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।